हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आरसीसीवी की टेस्टिंग किस तरीके से करते हैं। जब भी आप लोग आरसीसीवी को अपने घरों में इंस्टॉल करो तो उससे पहले आप लोगों को कुछ टेस्टिंग यहाँ पे आरसीसीवी की कर लेनी चाहिए कि वो आरसीसीवी या ईएलसीवी या फिर आरसीबीओ आपका सही है या फिर नहीं। क्योंकि आरसीसीवी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में या फिर हमारे घरों में एक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, जो कि हम लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक से, ओवरलोड से, शॉर्ट सर्किट से, अर्थ लीकेज से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझेंगे और आरसीसीवी या फिर आरसीबीओ ईएलसीवी को जितने भी मेथड्स हो सकते हैं टेस्ट करने के, सभी को हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास है एक आरसीसीवी, मेरे पास यहाँ पे सीएनसी ब्रांड का है। आपके केस में आप किसी भी ब्रांड का आरसीसीवी, ईएलसीवी या फिर आरसीबीओ अगर मान के चलो लगा रहे हो अपने घर में, तो सबका टेस्टिंग का मेथड सेम होता है। ओके, तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान देनी है। और अगर आप लोग अपने घरों में आरसीसीवी लगा रहे हो तो और एक चीज आप लोगों को बहुत ध्यान से समझ लेनी चाहिए कि अगर आप लोग अपने घर में आरसीसीवी लगाना चाहते हो तो आरसीसीवी में दो रेटिंग होती हैं। एक तो यहां पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहां पे लिखा हुआ है कि ये 40 एम्पियर का आरसीसीवी है, और दूसरा यहां पे यहां पे एक और आपको रेटिंग दिख रही होगी 0.3 एम्पियर की, यानी कि ये 30 मिली एम्पियर का यहां पे आरसीसीवी है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान के चलो इस आरसीसीवी में से लीकेज करंट अगर 30 मिली एम्पियर से ज्यादा होगा या 30 मिली एम्पियर होगा तो तुरंत आपका ये आरसीसीवी यहाँ पे ट्रिप हो जाएगा और आपके जो भी आउटपुट में लोड लगे हुए हैं या फिर जो भी ह्यूमन बॉडी है, अगर मान लो शॉक लगता है तो उनको वो प्रोटेक्ट कर लेगा। ओके, सेम इसी तरीके से यहाँ पे अलग अलग रेटिंग की होती है। अगर आप लोग किसी भी शॉप पे जाते हो आरसीसीवी, ईएलसीवी या आरसीबीओ को परचेज करने के लिए, तो अगर शॉप में मान के चलो उस दुकानदार के पास अगर इस रेटिंग का यानी कि 30 मिली एम्पियर का आरसीसीवी नहीं है या ईएलसीवी आरसीबीओ नहीं है, तो हो सकता है कि वो आपको 100 मिली एम्पियर का पकड़ा दे। तो आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी है। आपको सिर्फ अगर आप घर में लगा रहे हो तो यहाँ पे 30 मिली एम्पियर का ही आरसीसीवी अपने घरों में लगाना है। तो ये तो हो गई बात कि हमें कितने मिली एम्पियर का आरसीसीवी यहाँ पे लगाना चाहिए। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। आरसीसीवी में क्या होता है कि ऊपर के साइड यहाँ पे इनपुट्स होते हैं, यहाँ पे लाइन और यहाँ पे न्यूट्रल हम लोग कनेक्ट करेंगे। ये इसका डायग्राम है, यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है मैन्युफैक्चरर ने। और इस साइड में हम लोग इसकी आउटपुट कनेक्ट करेंगे, यानी कि नीचे की साइड जो दो टर्मिनल है यहाँ पे हम लोग लाइन और न्यूट्रल जो हम लोगों का लोड साइड है, ठीक है, और जो ऊपर के दो टर्मिनल है यहाँ पे हम लोग अपने इनपुट को कनेक्ट करेंगे। तो मैं जल्दी से एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इनपुट कनेक्ट कर देता हूँ, आउटपुट में मैं एक लैंप कनेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखो, मैंने आरसीसीवी में इनपुट वायर कनेक्ट कर दी है और आउटपुट में मैंने एक होल्डर लगाया हुआ है। और इस होल्डर में मैं यहाँ पे एक तो 100 वाट का यहाँ पे बल्ब लगा के देखूंगा और एक 0.5 वाट का एलईडी बल्ब लगा के देखूंगा, और दोनों केसेस में मैं आपको यहाँ पे टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। और वहां पे फिर आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से डिफरेंस समझ में आएगा। ये 0.3 एम्पियर या फिर 30 मिली एम्पियर का, अगर आप लोग इसकी जगह पे 100 मिली एम्पियर का अगर यहाँ पे मान के चलो इसको कनेक्ट करते हो तो वहां पे क्या हो सकता है वो भी आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं 100 वाट का एक लैंप लगा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे 100 वाट का बल्ब यहाँ पे लगा दिया है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे पावर ऑन करता हूँ। आरसीसीवी में सबसे पहला तो टेस्टिंग का मेथड यही होता है कि जो आरसीसीवी के ऊपर या ईएलसीवी, आरसीसीवी या फिर आरसीबीओ, इनके ऊपर एक टेस्ट का बटन दिया हुआ रहता है और मैन्युफैक्चरर्स रिकमेंड करते हैं, ये सभी मैन्युफैक्चरर्स रिकमेंड करते हैं कि आपको महीने में एक बार इस बटन को यहाँ पे इसको प्रेस करके अपनी आरसीसीवी को टेस्ट कर लेना चाहिए कि आपकी आरसीसीवी सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। मैं एक काम करता हूँ, इस आरसीसीवी को ऑन करता हूं। जैसे ही मैं आरसीसीवी को ऑन करता हूं तो मेरा यहाँ पे लैंप ऑन हो गया। अब मैं जैसे ही इस टेस्ट के बटन को यहाँ पे प्रेस करूंगा तो मेरा ये आरसीसीवी यहाँ पे ट्रिप हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आरसीसीवी हम लोगों का यहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अब हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग इस 100 वाट के बल्ब की जगह पे
अब हम यहाँ पे 0.5 वॉट का एक एलईडी बल्ब लगा करके देखेंगे। ठीक है, ये लगा दिया हम लोगों ने। अब मैं यहाँ पे इस आरसीसीवी को ऑन करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं इस टेस्ट के बटन को प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा आरसीसीवी वापस से ट्रिप हो गया। अब जब हम लोग इस टेस्ट के बटन को यहाँ पे प्रेस करते हैं तो उस केस में यहाँ पे लोड चाहे आपका कुछ भी हो, ये आपका ट्रिप होगा अगर आपका आरसीसीवी सही है तो। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इसमें जो ये लीकेज करंट यहाँ पे दिया हुआ है ना, कि अगर आपका 30 मिली एम्पियर का अगर लीकेज करंट है तो आपका आरसीसीवी यहाँ पे ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूं, मेरे पास यहाँ पे एक और होल्डर है, मैं यहाँ पे लगाता हूं 100 वाट का बल्ब और यहाँ पे मैं इस आरसीसीवी को ऑन कर देता हूं। आरसीसीवी मैंने यहाँ पे ऑन कर दी है। अब हम लोग यहाँ पे देखो करेंगे क्या, जो हम लोगों के आरसीसीवी में आउटपुट साइड है लाइन और न्यूट्रल। अच्छा, यहाँ पे मैंने न्यूट्रल की जगह लाइन और मतलब यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल मैंने अलग अलग लगा रखे। ये जो ब्लू कलर की वायर है ये मेरा लाइन है और रेड कलर की वायर जो है ये मेरा न्यूट्रल है। ठीक है, अब मान के चलो मैं एक काम करता हूँ, लाइन ले लेता हूँ आउटपुट साइड की और यहाँ पे न्यूट्रल ले लेता हूँ इनपुट साइड की। तो उसके बाद देखना ये लैंप मेरा हल्का सा तो ऑन होगा, लेकिन तुरंत मेरा यहाँ पे आरसीसीवी ट्रिप हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि ये लैंप मेरा 30 मिली एम्पियर से ज़्यादा करंट ले रहा है। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं इसको लगाता हूं तो तुरंत मेरा आरसीसीवी यहाँ पे ट्रिप हो जाएगा। इसका मतलब ये 100 वाट का बल्ब मेरा यहाँ पे 30 मिली एम्पियर से ज़्यादा करंट ले रहा है। जब मैं आउटपुट से लाइन और इनपुट का न्यूट्रल ले रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे आरसीसीवी ट्रिप हो जा रहा है। लेकिन अगर इसी की जगह पे मैं 100 वाट का बल्ब लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मतलब आउटपुट साइड में आपका कुछ भी लोड हो सकता है, मैं यहाँ पे टेस्टिंग में 0.5 वॉट का एक एलईडी बल्ब लगा देता हूँ। तो अब देखना, अगर आपका जो जिससे भी आप लोग टेस्ट कर रहे हो वहाँ पे अगर आप जिस भी लैंप को यूज कर रहे हो, जिस भी एलईडी बल्ब को यूज कर रहे हो, अगर वो एलईडी बल्ब या वो लैंप आपका यहाँ पे लीकेज करंट जो आरसीसीवी, ईएलसीवी या फिर आरसीबीओ में दिया हुआ है उससे अगर मान के चलो कम करंट ले रहा है तो आपका आरसीसीवी यहाँ पे ट्रिप नहीं होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे आरसीसीवी को ऑन किया और अगर मैं यहाँ पे मान के चलो लाइन और न्यूट्रल यहाँ पे अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो ये लैंप देखो, ये 0.5 वॉट का जो मेरा एलईडी बल्ब है ये ऑन हो गया, लेकिन ट्रिप नहीं हो रहा है। अब ये आरसीसीवी मेरा यहाँ पे ट्रिप क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो ये 0.5 वॉट का मेरा एलईडी बल्ब है वो 0.3 एम्पियर या फिर 30 मिली एम्पियर से कम करंट ले रहा है। लेकिन ये 100 वाट का बल्ब जो है मेरा वो यहाँ पे 30 मिली एम्पियर से ज़्यादा करंट ले रहा है, इसलिए मेरा आरसीसीवी यहाँ पे ट्रिप हो रहा है। सेम इसी तरीके से मान के चलो घर में अगर हमको या फिर ह्यूमन बॉडी या फिर मान लो मेरे को अगर यहाँ पे करंट लग जाता है, उस केस में क्या होगा, मेरी बॉडी से अगर 30 मिली एम्पियर से ज़्यादा करंट या 30 मिली एम्पियर या 30 मिली एम्पियर से ज़्यादा करंट अगर मेरी बॉडी से फ्लो होकर के ग्राउंड में जाता है तो उस केस में तुरंत ये ट्रिप हो जाएगा। अगर यहाँ पे 100 मिली एम्पियर अगर मान के चलो इसकी रेटिंग रहती है तो उस केस में क्या होगा कि जो 100 मिली एम्पियर होता है करंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और 100 मिली एम्पियर के करंट में एक इंसान की जान भी जा सकती है। तो इसीलिए घरों में हमेशा 30 मिली एम्पियर तक का ही आरसीसीवी हमको लगाना चाहिए। ओके, तो उसके बाद हम लोग एक काम करेंगे, ये हो गया हम लोगों का। अब मैं एक काम करता हूँ, इनको मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, लैंप मेरा यहाँ पे गर्म हो गया, मैं इसको यहीं पे लगा देता हूँ और इस लैंप को मैं यहाँ पे टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ले लेता हूँ। तो हम लोगों ने यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल के साथ में चेक किया, ठीक है, लाइन और न्यूट्रल के साथ में चेक किया तो ये ऑफ हो गया। अब हम लोग एक काम करेंगे, न्यूट्रल और लाइन, ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग चेक कर लेंगे तो ये अभी भी ट्रिप हो जाएगा। इसका मतलब हमारा आरसीसीवी इस कंडीशन में यहाँ पे हमको सही बता रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे अर्थिंग के साथ में भी इसको चेक करेंगे। तो अर्थिंग के साथ में किस तरीके से चेक करना है, आप लोगों ने अपना जो वायर है, मतलब कि जो टेस्टिंग लैंप है आपका, उसका यहाँ पे अर्थ के साथ में कनेक्ट करना है। ठीक है, इस वायर को यहाँ पे इस तरीके से अर्थ के साथ में आप लोगों ने कनेक्ट कर देना है और जो आपके टेस्टिंग लैंप है उसका दूसरा वाला वायर यहाँ पे आप लोगों ने चेक करना है। ठीक है, लाइन के साथ में चेक करोगे तो यहाँ पे देखो आरसीसीवी हम लोगों का ट्रिप हो गया, लेकिन हमारा आरसीसीवी यहाँ पे न्यूट्रल के साथ में भी ट्रिप होना चाहिए। यानी कि जो हमारा टेस्टिंग लैंप है उसकी एक वायर ग्राउंड के साथ में लगा दी और दूसरी वायर जब हम लोग न्यूट्रल के साथ में लगाएंगे तो भी ये ट्रिप होना चाहिए और यहाँ पे देखो तो भी हम लोगों का आरसीसीवी यहाँ पे ट्रिप हो रहा है। अगर मान के चलो आपका आरसीसीवी इस कंडीशन में न्यूट्रल के साथ में अगर ट्रिप नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि आरसीसीवी आपका
खराब है या फिर आपकी अर्थिंग आपके घर में प्रॉपर नहीं आ रही है। तो अगर आपके घर में अर्थिंग लगी हुई है तो आपको चेक कर लेना चाहिए कि आपके घर का जो अर्थ वोल्टेज है वो 5 से लेकर के 8 वोल्टेज के आसपास होना चाहिए। जितना कम हो उतना बढ़िया है, 0 वोल्टेज नहीं होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम 8 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगेन एक बार चेक कर लेता हूँ। आउटपुट में लाइन के साथ में करूँगा तो ये ट्रिप हो जाएगा, और अगर मैं इसको अगेन मान के चलो न्यूट्रल के साथ में करता हूँ तो मैं इसको पकड़ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको न्यूट्रल के साथ में करूँगा तो भी यहाँ पे देखो ये हमारा ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, हम लोग यहाँ पे इसको पकड़ लेते हैं इस तरीके से, न्यूट्रल के साथ में हम लोग अगर चेक करेंगे तो ये तुरंत यहाँ पे ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं अपने आरसीसीवी, ईएलसीवी या फिर आरसीबीओ को। आरसीबीओ का मतलब होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विद ओवरलोड प्रोटेक्शन। ओवरलोड का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट और ओवर करंट। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि आरसीसीवी किस तरीके से चेक की जाती है। ये कुछ मेथड्स होते हैं आरसीसीवी को चेक करने के। जब भी आप लोग आरसीसीवी को चेक करो तो आपको 100 वाट या फिर 60 वाट का एक इस तरीके का लैंप यूज करना चाहिए, बल्ब यूज करना चाहिए, तब जाकर के प्रॉपर तरीके से आप लोग चेक कर पाओगे। इस तरीके के एलईडी बल्ब्स को आप लोग यूज मत करना, क्योंकि इनका जो करंट होता है, जो ये करंट लेते हैं वो बहुत कम करंट लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था, तो 0.5 वाट का जो मेरा ये एलईडी बल्ब है ये 30 मिली एम्पियर से कम करंट लेता है। अगर मैं इससे चेक करूंगा तो ये मेरा ट्रिप नहीं होगा और मुझे पता ही नहीं लग पाएगा कि मेरा आरसीसीवी सही है या फिर खराब है। बाकी अगर आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कॉमेंट कर सकते हो। मैं आपके सारे कॉमेंट्स पढ़ता हूँ और हम लोग रियली काफी मोटिवेट होते हैं जब आप लोग वीडियो के नीचे कॉमेंट करके अपना फीडबैक देते हो। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जरूर सपोर्ट करें, और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन जरूर कर लें, ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।